हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और एक बहुत ही विशेष विषय की चर्चा हम लोग करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो की चर्चा करें उससे पहले बता दें कि फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग वीडियो देखकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन फ्रेंड ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो की चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने अगर महाभारत की थोड़ी सी नॉलेज अगर रखते होंगे, उसके विषय में जानते होंगे, तो एक नाम उसमें आया था बर्बरीक। शायद उसके विषय में नहीं जानते होंगे, उसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। बर्बरीक जो था वो भीम का पोता था। कहने का होता घटोत्कच का लड़का था वो, और एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही टैलेंटेड। उसके अंदर वो क्षमता थी कि वो 2 बाण में पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर देता। इतनी ज्यादा उसमें क्षमता थी। तो उसके जो श्री कृष्ण भगवान ने उसका सर कटवा दिया था, उसके लिए कुछ बड़े गूढ़ रहस्य थे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का विषय यही है कि आखिर भगवान कृष्ण ने उसका सर क्यों कटवा दिया था। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा शक्तियों से भरा हुआ था। सबसे पहले बता दें कि उसको 4 बाण मिले हुए थे शिव जी की तरफ से, जिसमें एक बाण जा करके, 2 बाण जो थे किसी भी क्षेत्र पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त थे। तीसरा जो था वो पूरी धरती को विनाश करने के लिए पर्याप्त था, और चौथा जो था पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो लोगों ने अपनी अपनी सेनाएं, अपनी अपनी फौज तैयार करना शुरू किए। सारे लोगों को पता ही है कि कौरवों ने अपनी, पांडवों ने अपनी सेनाएं तैयार की युद्ध के लिए। उसमें से जब बर्बरीक की चर्चा आई तो बर्बरीक की विषय का ये हुआ कि कृष्ण और अर्जुन खुद गए उससे मिलने, कि बर्बरीक से बात किया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल, वो तो सीधे अर्जुन को बाबा बोलते थे, कृष्ण भगवान को गुरु मानते थे। तो उन्होंने कहा बाबा आप चिंता मत करिए, आपकी तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो अर्जुन बहुत खुश हो गए, बोले कि अब हमारी सेना से ताकतवर और कोई नहीं होगा। लेकिन उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो 2 में से 2 अगर सेनाएं हैं तो उसी में से युद्ध करेगा जो कमजोर होगा। वो भी उसको एक वरदान मिला हुआ था कि अगर वो जो स्ट्रांग होगा, जो ज़्यादा मजबूत होगी सेना, उसकी तरफ से युद्ध करेगा तो शक्तियाँ उसकी काम नहीं करेंगी। तो उसने कहा बाबा ये हमें शिव जी से वरदान मिला है कि मैं युद्ध उसी तरफ से करूँगा जो ज़्यादा मजबूत होगा। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से युद्ध करूँगा। और क्योंकि कृष्ण भगवान वो तो सीधे पूर्ण ब्रह्म थे, सारी चीज जानते थे कि जब युद्ध शुरू होगा तो जैसे ही कौरव सेना का विनाश शुरू होगा, बर्बरीक तुरंत कौरवों की तरफ चला जाएगा। और अगर वो कौरवों की तरफ चला गया तो 2 ही बाण में पूरी पांडव सेना का विनाश हो जाएगा। और साथ में बर्बरीक का जो जन्म हुआ था पिछले जन्म में था, जब उसका जन्म होना था तो उसको ये वरदान मिला था कि उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु होगी, और साथ में उसका मोक्ष भगवान कृष्ण के हाथों होगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये जरूर लग रहा है कि सेना को मजबूत कर रहा है, लेकिन यही कुछ समय बाद जैसे ही वो शुरू होगा, ये पांडवों के, कौरवों की तरफ चला जाएगा और पांडवों का वहीं से हार या पूरा विनाश कर देगा ये। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका जो है रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, इसको किसी भी तरफ नहीं रखना चाहिए। तो उसने उसी समय एक काली जी के सामने बलि चढ़ानी थी, और उसमें बलि केवल उन्हीं लोगों की दी जाएगी कि दुनिया के 3 जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ताकतवर लोग होंगे उन्हीं की बलि चढ़ाई जाएगी। वो 3 थे उस समय, अर्जुन, कृष्ण और वो बर्बरीक। तो पहले तो अर्जुन ने कहा कि मैं बल के लिए तैयार हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, ये धर्म युद्ध होने जा रहा, तुम्हारा रहना जरूरी है, तुम नहीं रहोगे तो युद्ध होगा ही नहीं, पांडव ऐसे ही हार जाएंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी बल दे दूंगा। तो लेकिन बर्बरीक क्योंकि उनको गुरु मानता था, बोला गुरु जी आपको देने की जरूरत है, मैं बल देने के लिए तैयार हूँ। और कृष्ण भगवान चाह भी यही रहे थे, और उन्होंने उसका सर जो है वो मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि आप हमारा सर काट दीजिए। उन्होंने कहा मैं इसे बल नहीं, इसे हत्या कहते हैं, इसलिए सर आपको ही काट के देना पड़ेगा। और बर्बरीक ने अपना सर काट के कृष्ण भगवान को सौंप दिया, क्योंकि इतना वो प्रतिभाशाली वीर था। और उसने अंतिम इच्छा यही जताई थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा
उसको फिर से उस सर को जिंदा कर दिया और उसने पूरे महाभारत को देखा। बीच में जब उसने सर मांगा था कृष्ण भगवान ने, तो उस समय कौरव भी चाह रहे थे कि बर्बरीक हमारी तरफ आ जाए। उधर शकुनी कर्ण सब मिलकर अपनी प्लानिंग कर रहे थे। उनको पता चला कृष्ण भगवान ने उसका सर कटवा दिया। पांडवों को पता चला, सब लोग वहाँ पे गए, बहुत परेशान हुए, बोले केशव आपने वासुदेव ये क्या किया। उसी समय देवी जी प्रकट हुई, उन्होंने बताया कि ये इसको जिस समय इसका जन्म हो रहा था उसी समय इसको ये वरदान मिला था कि अल्पायु होगा और कृष्ण भगवान के हाथों ही इसका मोक्ष होगा। ये इसको जैसे एक कहते हैं कि ब्रह्मा की लकीर लिख के भेजना, इसकी वजह से जो है वासुदेव ने ऐसा किया, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, इसका सर जो है मांगा। नहीं तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि वासुदेव कृष्ण भगवान होकर के उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। तो ये कारण था जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने उसके सर कटवाया उसको, क्योंकि उसके साथ जो है कि ये वरदान जुड़ा था, उसे अपना पराया धर्म या अधर्म की बात नहीं थी, वो उसी की तरफ से युद्ध करेगा जो कमजोर होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने चाह रहे थे कि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध एक धर्म की तरह हो, क्योंकि जैसे ही वो कौरवों को कमजोर देखता तुरंत तो उधर से युद्ध करता तो पूरे पांडवों की हार और विनाश दोनों निश्चित हो जाते। यही वो कारण था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उसके सर को मांग लिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देख करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।